खलास कर लग जाए। वही देने चाहिए 50 रुपये। एगो मुर्गा जानते हैं कितना केजी का? 10 टका 3.5 केजी बोल का। बेच दे छिए 20 टका की। अब की बची गुंडा न्यूनतम तापमान है ये क्या? करो ना अपना स्टार्ट में। तुम अपना गप करना है कि पढ़ना है? हे सर हम कहाँ बताए सवाल? तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। टाइम खत्म। हम टाइम दिए उतना तो देरी न्यूनतम संभव तापमान बोले थे देने के लिए। अब नहीं देते सर क्या बुक करेंगे? दे दिए अब हो गया से तो क्वेश्चन। हमको क्या पता इसमें कहाँ क्वेश्चन है? हमको पता है। अब रखो आज क्लास के बाद न्यूनतम संभव तापमान सब बजा अभी क्या 0 केल्विन या -273.15 डिग्री। जिसको पढ़ना है सुन सकते हो, जिसको नहीं पढ़ना गप कर सकते हो। -459 गप करो ना। ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। 6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये परम शून्य तापमान, न्यूनतम संभव तापमान या चला दो पवन। परम शून्य। परम शून्य। अरे लाया निकाल PDF जो बोले थे तो आकर को निकाले कर 9 समझ में आ गया? सर PDF निकाले। परम शून्य कहते हो ना, परम इससे कुछ आगे नहीं। परम ज्ञान जैसे कहते हो, महात्मा बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था? परम ज्ञान। उस जगह कुछ नहीं है। तो ये है परम शून्य तापमान, न्यूनतम संभव तापमान। यानी कि परम शून्य तापमान वो होते हैं 0 केल्विन या डिग्री सेल्सियस में -273.15 डिग्री सेल्सियस या -459.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि इससे कम टेम्परेचर यूनिवर्स में संभव नहीं है। अभी तक नहीं देखा गया। हो सकता 0 है केल्विन कहीं तापमान देखे है कहीं यहाँ पर? कहीं पे नहीं मिलेगा। मिलेगा कहीं पर, सिलेबस से बाहर है। सीधा होता है कहीं होता होगा। कहीं सर थोड़ा एक शब्द नहीं बोल सकते? 50 टका समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या बोले हैं? न्यूनतम संभव तापमान कितना है? 0 केल्विन और डिग्री सेल्सियस पूछे, फ़ारेनहाइट में पूछे 400 राइट लेना। क्या करना? राइट लेना। एग्जाम में आएगा तो टिक लगा देना। समझ में आ गया ना? यानी कि इससे टेम्परेचर कभी भी कम नहीं है। किस ग्रुप में जुड़े होते हैं? मेरे मन में निकालो होगा तो रखो। समझ में आ गया ना? अच्छा क्या केल्विन कभी निगेटिव में हो सकते हैं? यदि निगेटिव में होता तो न्यूनतम शून्य में हमने उसको माइनस में कर देता, लेकिन ऐसा कहा है। यानी कि केल्विन कभी भी माइनस में नहीं होंगे। -5 किलो टेम्परेचर होगा, ऑप्शन में रहेगा उसमें सही। इनमें से कौन सही है? 0 केल्विन, 0 केल्विन, 2 केल्विन, -5 केल्विन, 6 केल्विन। तो कौन सही है? अब 5 केल्विन। क्या -2 -6 सही है? टेम्परेचर कभी भी केल्विन जो होते हैं वो कभी भी माइनस में टेम्परेचर नहीं देते हैं। समझ में आ गया ना? और इसको ध्यान रखना। यानी कि कोई पूछे -5 केल्विन टेम्परेचर नहीं होगा, -2 केल्विन टेम्परेचर, 2 केल्विन हाँ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। केल्विन कभी भी माइनस में टेम्परेचर नहीं देता है। इस बात को रखना ध्यान में। समझ में आ गया ना? ये बात हो गया। अब देखो ये कितना होता है, मैंने दूसरी तरफ देखा हूँ सर कितना होता है नहीं समझ, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। समझो, मन करो मोबाइल। अभी कितना टेम्परेचर वायुमंडल का? अभी सर 38-37 होगा। इस प्रकार से लगभग। ठंडी में कितना चला जाता है दिल्ली में? ठंडी में दिल्ली में सर चल जाता है 3-4 कभी जाता है? 3-4 नहीं जाता है। 5-4 पता नहीं सर। ये सुना होगा कभी कि दिल्ली में जम्मू कश्मीर सुना होगा ना? हिमाचल और 5-4 डिग्री जाते हैं ना। वहाँ का आदमी कभी कोई रहता है तो फ़ोन कर पूछे हो क्या हाल है? उत्तराखंड तो 15-15 दिन तक नहाता हुआ था नहीं, वैसे रहेगा 3-4 डिग्री सेल्सियस, हालत ख़राब। और ये कितना लिखल है? 3-4 में कितना फ़र्क है धरती आसमान में? सोचो क्या हाल होगा। ये इतना कम टेम्परेचर है, मोलिक्यूल कंपन करना बंद कर देगा। जैसे अभी ये है ना, इसका टेम्परेचर कितना होगा? जितना रूम टेम्परेचर है। हाँ रूम टेम्परेचर मतलब क्या? जितना वायुमंडल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मतलब होता है वही 35-36 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो ना? तो अभी इसका कितना टेम्परेचर? जितना रूम टेम्परेचर है। इसका मोलिक्यूल गति कर रहा है, हमको दिख रहा है, तुमको दिख रहा है? इसका मोलिक्यूल क्या कर रहा है? हमको तो दिख रहा है, हमको दिख रहा है ना।
लाओ इंस्ट्रूमेंट दिखाते हैं, समझ में आ गया ना कि इसका मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, गति लेकिन दिखता मोशन में है, गति में है, दिखता नहीं है। अच्छा, कब गति करना बंद कर देगा इस टेम्परेचर पर? जब परम शून्य तापमान, न्यूनतम शून्य तापमान जो 0 केल्विन है, न्यूनतम संभव तापमान, या इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब आ जाएगा ना, तब मॉलिक्यूल ये सब बराबर हाँ बराबर होंगे, तब इसका मॉलिक्यूल भी गति करना क्या कर देंगे, बंद। ये वो टेम्परेचर ये है, समझ में आएगा ना। मॉलिक्यूल भी गति करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, गति नहीं करेंगे। अभी तो गति कर रहा है, इसके पास टेम्परेचर है, मतलब एनर्जी है, हीट एनर्जी मतलब एनर्जी दे रहे हो ना, तो इसके पास एनर्जी है, मॉलिक्यूल उछल कूद इधर उधर, लेकिन पता नहीं चलेगा, समझ में आ गया ना। और अच्छे से समझ में आएगा केमिस्ट्री में, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे ना, मॉलिक्यूल में कैसा बंधन होते हैं तब पता चलेगा, है ना। केमिकल बॉन्डिंग 10वीं में और 11वीं में पढ़ाएंगे, तब पता चलेगा कि मॉलिक्यूल ये सॉलिड्स है तो काहे है। वो तो अभी बता दिया है कि इसके बीच फोर्स काफ़ी अधिक लग रहे हैं। थोड़ा सा और अंदर जाने का प्रयास करेंगे केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर खत्म होगा, इसके बाद वही चैप्टर आएंगे, शायद केमिकल बॉन्डिंग या प्रिडिक्टेबल, पता नहीं कौन चैप्टर होगा, दोनों में से कोई चैप्टर होगा। चौथा में है ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। न्यूनतम संभव तापमान इतना 0 केल्विन, क्या केल्विन कभी माइनस में होगा, या इतना डिग्री सेल्सियस, या इतना फ़ारेनहाइट, ये परम शून्य, इससे कुछ नीचा नहीं होगा। यदि होता तो लिख जाता -250 केल्विन, लेकिन ऐसा कुछ संभव। और ताप का सही मात्रा क्या है, तुम बोलो। केल्विन। कौन बताया, आप। एग्जाम में लिखोगे। चलो ठीक है, क्या बाबेन बताए ना। सर बताइए ना, क्या बताइए। आगे जानकारी मिलेगा फिजिक्स में। सर पूछ देते हाँ हैं तो तब क्यों बताएंगे, तू जब खोज कर गूगल से, तुरा मोबाइल साथ में गूगल स्कैन खोज, जितना मेरा जिस समय रहेगा बताने को उतने बताएंगे, फालतू बताएंगे तो ना तो टॉपिक रह जाएगा, वही खींच देंगे। सर एक वर्ड का नहीं नहीं बोलेंगे, बताए दूसरा बंद रखो, फिजिक्स में पढ़ेगा। याद ही नहीं, ये तो हाँ तो ठीक है सर, ये समझ में आ गया ना। सही अगला प्रोग्राम आगे पढ़ो। पढ़ो। केल्विन पैमाना पर कभी भी तापमान नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। परम शून्य तापमान पर परमाणुओं के कंपन बराबर होते हैं। किस तापमान पर डिग्री फ़ारेनहाइट तथा केल्विन बराबर होते हैं? मैंने कल कहा था कि डिग्री सेल्सियस, अच्छा नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, डिग्री सेल्सियस बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होते हैं -40 पर, कल निकाले भी थे। -40 एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक उसी प्रकार से डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन वो 574.25 पर बराबर होंगे। तो पुट कर रखो, क्या आएंगे। जैसे कल मैंने 40 डिग्री सेल्सियस निकला था, डिग्री फ़ारेनहाइट निकला, मैंने 40 निकला था ना जी। कल डिग्री सेल्सियस कितने लिया था, मैंने 40 लिया था ना, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितने लिया था ना सर, उसका निकला था ना उतने। ठीक उसी प्रकार से डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन कब होते हैं बराबर, इस टेम्परेचर पर। कितना पर, 574.25 पर डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन क्या होते हैं, ये एकलौता टेम्परेचर है। इससे कम पकेगा तो नहीं होगा बराबर, अधिक पर दो मिला मत, नहीं होगा बराबर। समझ में आ गया ना। डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन इतना बराबर, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट इतना बराबर। तू बोलेगा अब तू खो, दोनों में से कौन सही है, किससे पूछे, तीन बोलेगा। ये सोचा होगा हमको तो नहीं है पूछेगा, तो बोलो यार राहुल कहेगा हम हाँ, दोनों में से कौन सही है, यही ई सही है। अब तू कहो कौन सही है, सही है बोलो, हाँ, क्योंकि ई केल्विन डिग्री में होता है। बुझ गया ना। एग्जाम में किसमें देगा ऑप्शन, 25 एग्जामिनर किसमें देगा, डिग्री में देगा, डिग्री में देगा ना। और तुझको मारना, केल्विन में। वो तो गलती ही बताएगा ना, तो तुमको संभाल के रखना है। समझ में आ गया ना। ये बात हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी पैमाने पर, सुनो, एक पैमाना है यहाँ और एक पैमाना है यहाँ, पैमाना मतलब नपना, एगो नपना ही है और दूसर नपना ही है। एगो पैमाना ही है, दूसर पैमाना ही है। बात समझा। किसी पैमाने पर पानी का क्वथनांक 130x है। पानी का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर।
क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का क्वथनांक कितना है 130 एक्स है, ऊपर में कपाट पर होगा। हिमांक 20 एक्स है, ठीक है, तो कोनो बात थोड़े है। यदि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो तो एक्स का मान बताओ। तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है? 40 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, कौन तो तो वातावरण एक्स का मान बताओ। इसमें कुछ कहा है, इसी का होगा। क्वेश्चन पढ़ने तो दो पहले। किसी पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना है? 130। एगो पानी है, एगो क्या है, नहीं है पता कौन पानी है। हो सकता है कुछ मिला होगा, सिंपल वाटर होंगे, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन इतना पता है वो पानी का क्वथनांक कितना है, 130 हिमांक। और वो पानी का ताप देगा, यानी कि ऊपर से ताप गिरेगा। पानी का ताप है 40 डिग्री सेल्सियस। यदि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो तो किसका मान बताओ? एक्स का। बोलो रामलाल, सुना क्या बोला क्वेश्चन? एगो पानी है, कोनो होगा पानी नहीं मतलब है, उसका क्वथनांक कितना है? 130 है। हिमांक कितना है और उसका टेम्परेचर कितना है? एक्स का मान निकालो। अतुरटल है, पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। अरे रट लिया है ना? बोलो रटल है कि नहीं है? हाँ है, रटल है, इसमें कोनो कहने वाला गप है? तो बोलो डिग्री सेल्सियस -0/100, डिग्री सेल्सियस -0/100, ये हो गया पानी का। ये वाला फार्मूला जो कल लिखे थे उस प्रकार से हम लोग बराबर कौन चीज बराबर डिग्री सेल्सियस -0/100 है ना, और बराबर x - 20/110। ई की है लिखल डिग्री सेल्सियस में से क्या घटाए हो? हिमांक को। डिग्री सेल्सियस में किसको घटाए हो? अब बटे किसे भाग दिए? दोनों के अंतर से। ठीक उसी क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है ये। ठीक उसी प्रकार से यहाँ की लिखल है x में से की करेगा? हिमांक क्या करेगा? घटाए देगा। अब बटे में अब दोनों के अंतर की करेगा? भाग देगा, 110। 0 0 चला गया, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकते हैं। काटो। ई क्या लिखल है? ई क्या लिखल है? इसको बैठा दे यहाँ पर, कोई दिख तो 48 में 0 गया। अच्छा तू कहा ने तो मनमोल करते फिर हम 40/10 बराबर x - 20 क्या हो गया? 0 0 काट दें, 11 चौके 44 + 20, 44 + 20 बराबर x, इसीलिए x बराबर क्या होगा? अगला प्रोग्राम बुझा? भैया टिकरी तोरा क्या खाया था? यही खाया सर। अभी तो आया होगा ना गैस लेकर के? कोई नहीं आया शादी है बगल में है। है, झूठ बोल रहा है। चलो, न्यूनतम शून्य तापमान 0 केल्विन है, यह थॉमस केल्विन ने बताया था। समय आने पर ही बताया जाएगा, अब समय आ चुका है। देखो मिलान लिखल, तो तू हर बार आता है काहे? हर बार आओगे कैसी चलेंगे, शाम तो रहोगे ज्यादा मिलेगा। क्वेश्चन बनाने के लिए कॉपी बनाएंगे, सब देखते हैं सही हाँ? होता है कि नहीं। हाँ, खुद अब दूसरा क्वेश्चन देंगे तब बनाना, जो नहीं बनेगा उन बनाएंगे। तो तू बोलता हम बना ही लेंगे, तो हम काहे देंगे बनाने तुमको? हम जो नहीं सिखाया उन सिखाएंगे, और जो सीखेंगे उसको काहे सिखाएंगे? जो देखेंगे नहीं हो रहा उसको करवाएंगे। और टेस्ट किस लिए है तुमसे पूछते हैं, किस लिए? ये लाइव टेस्ट है, इंट्रोडक्शन। बात बुझा? न्यूनतम शून्य तापमान केल्विन है, यह कौन बताया था? थॉमस केल्विन। थॉमस समझ में आ गया ना? नाम है थर्मस वाला, थॉमस केल्विन। समझ में आ गया ना? यही मनुष्य ने बताया था कि न्यूनतम संभव तापमान क्या है? 0 केल्विन है। न्यूनतम तापमान 0 केल्विन है, यह थॉमस केल्विन ने बताया था। अगला प्रोग्राम सर कैसे बताया है वो बताइए। आउट ऑफ सिलेबस कंपटीशन में डिस्कस किया जाता है। ऐसा हुआ तो कंपटीशन में डिस्कस किया जाता है। ई न्यूक्लियस है तो यस सीधा है,
इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन होते हैं। समझ में आ गया ना। ऐसे पढ़ाए जाते कंपटीशन में, कब निकलता है कंपटीशन। यदि कंपटीशन ये करने लग जाए फैकल्टी कि क्यों कैसे, मतलब जो अनवरम क्वेश्चन है, देने लगेगा तो विद्यार्थी कभी नहीं निकलेगा, लेकिन विद्यार्थी टीचर जरूर बन जाएगा। तो क्या बनना चाहता है सर? कंपटीशन निकालना चाहते हो कि नॉलेज लेना चाहते हो? सर और ये बैच किस लिए बना है? कंपटीशन पास करने के लिए। हम ये बैच नॉलेज देने के लिए नहीं बनाए हैं। नौकरी मिल जाए उस पर पढ़ते रहो, बात समझ में आ गया ना। इसीलिए जो बता रहे हैं वो काफ़ी है तुमको। मैं एक्स्ट्रा बताने का प्रयास कर रहा हूँ हर एक चीज़ में, ठीक है ना। सर भेज दीजिएगा ना साथ ही। कौन चीज़? ये पैसा देगा तब भेजेंगे। पैसा टका देगा? कितना बिल्कुल बात कर रहा है। अच्छा बोले तो ग्रुप में भेजा हुआ है, भेजा है कह रहा है नहीं भेजे सर हैं। कैसे मतलब अथी कौन बताइए रहा यूट्यूब मारो ना सर्च, यूट्यूब 11th वाला पूछना ना वो किस लिए है बैच। गजब हाल है तुम्हारा जी। इसका गजब हाल है। लुचुर पुचुर करता है क्लास में, शांत से नहीं बैठल रहेगा। अभी तुम 11th पढ़बे न किया, कंटेंटरी कर रहे हो तो 11th पढ़ना, 11th में पढ़ाएंगे, वहाँ पूछना, वहाँ वो क्लास है यही सब के लिए ना। तुम जाओ कोनो क्वेश्चन जवाब देते हैं क्यों हुआ, अभी मत पूछो क्यों हुआ, होता है मान लेते हैं। उष्मा तापमान क्या लिखा है? हाँ ठीक है चलो। तुम्हारे घर में गेस्ट आया होगा, 2 गेस्ट आया होगा, एगो फार्मेसी होगा, पानियों का चाय पी लेता होगा, एक कहेगा ठंडा लाओ, ठंडा बर्फ लाओ, क्या कहेगा? ऐसा कोई है गाँव में? मान लेते हैं तुम्हारा कोई गेस्ट, एगो है राहुल, एगो है शिवम। तुम क्या पिएगा जी? शिवम सर बर्फ वाला मान लेते हैं। मेरा पास फ्रिज है ना, तुमको आदत किस चीज का लगा हुआ है? फ्रिज का। और तुमको किसका फ्रिज है? पानी। तुम्हारे दोनों घर में पहुंच गया और सोचेगा बा शिवम बाबू मेटिया बाबू आए हैं, चलो ठीक है मेटिया चढ़ा देते हैं। एगो मेटिया में पानी गरमाने दे दिए हैं, क्या दिए हैं? अच्छा इसमें पानी दे दिए हैं, बात समझ रहे हो ना। अरे हल्ला नहीं करेगा, कैसी चला देंगे, हल्ला करी दुर्घटना घटी, काट दिए। कितना बदनाम तुम होगा कि अगली बार से नहीं करेगा। समझ में आ गया ना? समझ आ गया? सर बोल देते खाली एक राती मतलब चलो ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट सुनना तुम लोग ध्यान से। दोनों बीकर में क्या किया है? पानी भर दिया। ये तू पानी पिएगा, इसके लिए पानी हल्का सा पानी नहीं होता है ना, तुम्हारे लिए क्या लें? ठंडा बर्फ ले लेते हैं इसके लिए। कहाँ से लाओगे? 100 से किन लाना, पवन ला देगा खरीद करके। चलो ठीक है। ये क्या डाल दिया है इसमें? ये बर्फ डाल दिए हैं। इतना इमरजेंसी है? नहीं सर बोल देते, नहीं तो फिर बार बार कॉल करेगा। तो शांत रहो। इसमें क्या कर दिए हैं? बर्फ डाल। और ये शिवम के लिए बर्फ है नहीं? अच्छा ठीक है। अभी क्लास में गैस है घर में? ए गैस है? नहीं गैस दे देना इसको, इससे गैस ले लेना। जलाते हैं। एक्स्ट्रे है? कौन गैस है? है ना, तो उसको जला दिए। HP कंपनी गैस लाया है, HP का, ठीक है ना। और यहाँ जला दिया है, ठंडा पेन को गरम जल रहा है। और यहाँ भी लगा दिए हैं। ई कहेगा कोले पानी धोकेगा, ई कहेगा नहीं 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 बर्फ लाओ पिघला कर पी लेंगे। बात बुझा? ये क्या बोला? बर्फ लाओ, समझ उसको क्या करो? पिघला तब गिलास में लाओ। बड़ा कच्चा है जी। खाना गेस्ट है ना, अतिथि देह बाबा। अतिथि क्या होते हैं? भगवान के रूप में होते हैं, समझ रहे हो ना। खूब पूजा करवाना। और दोनों तरफ गैस लगा दिया और जला दिया, समझ रहे हो ना। घड़ी देखे 10 बज रहा है। अभी कितना बज रहा है? 10 बजे पहुंचा है, एकदम 10 AM में दोनों तुमने द्वार पहुंचा है। समझना प्रयास करना ठीक से, कहानी बना ताकि पता नहीं चले कि साइंस पढ़ रहे हैं। गैस चढ़ा दिए, पानी भी गर्म हो रहा है। अच्छा जब ये पानी लाए थे ना, तो मान लेते हैं कि पहले एकदम इसके लिए भी ठंडा पानी लाया था, ठंडे था, लेकिन ये थोड़ा फार्मेसी था। इसके लिए जो पानी लाया था, उस पानी का मान लेते हैं टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस। अब तुमको पता है बर्फ जमता है क्या डिग्री सेल्सियस पर? 0 डिग्री। हाँ, तो बर्फ का पहले टेम्परेचर, तो शुरुआती टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है? 0 डिग्री सेल्सियस। चाय पियोगे? जी सर। पानी गरमाना पड़ेगा ना। बर्नर से गैस क्या किए हैं? जला रहे हैं। अब पानी का जला रहे हैं, तो पानी 10 बजा, ठीक है, 10-5 डाले। अरे पानी को गर्म हो गया, 10 वाले थोड़ा ज़्यादा गर्म हुआ। थर्मोमीटर लिया, डाल दिया, कितना है? अच्छा 50 लिख दिया यहाँ पर। तो बाद में इसका मान लेते हैं कुछ भी, यानी कि 10 से अधिक होगा टेम्परेचर, कुछ देर गर्म करोगे तो
10 से क्या होगा, अधिक कुछ भी मान लो जो लिखा है वही कह देते हैं। तो बाद में इसका टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस हो गया, 30 डिग्री। 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो गया। जैसे हम गर्म करेगा तो मुंह पाक जाएगा तुम्हारा अतिथि का। समझ में आ गया ना? क्या ये कहानी समझ में आया? क्या किया है इसमें, इतना समझ में आ गया ना? अच्छा अभी देखा कि 10 तक में देखे, जैसे 10 अभी बज रहा, 10:05 में देखे, ये तो गर्म लगा, ये ठंडे लगा। हाँ इसमें दिए थर्मामीटर, अरे 5 मिनट में इसका टेम्परेचर बढ़ गया 15 डिग्री सेल्सियस, 10 से 15 हो गया। इसका 5 मिनट में 0 का 0 रीडिंग दे रहा है, ये क्या हुआ? बात सोचो, मैंने क्या एजम्पशन किया अभी, यहाँ भी गैस को गर्म किया, इसको भी गर्म किया, यहाँ डाले थर्मामीटर टेम्परेचर नापने वाला, तो यहाँ 10 बजे डाले तो उस समय कितना डिग्री टेम्परेचर था इसका? 10 बजे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। जब 10:05 में डाले इसका टेम्परेचर हो गया था 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो गए हैं, बढ़ चुके हैं। इसका तापमान बढ़ा, लेकिन इसमें डाले थर्मामीटर 0 था तो कितना दिखा रहा था, 0। बाद में भी कितना दिखाया, ये क्या हुआ? यहाँ 2 बात हुआ है। क्या बात हुआ है? 2 बात हुआ है। एक पानी को जब गर्म किए तो टेम्परेचर इसका क्या हुआ, बढ़ गया। और दूसरा बर्फ को जब गर्म किए तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा, सिर्फ सॉलिड से किसमें बदल गए, लिक्विड्स में, टेम्परेचर नहीं बढ़ा। ये तो गजब वाला बात है, हुआ ना? एगो पानी गर्म क्या क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हो, इसका नहीं हुआ, नहीं हुआ है ना? अब पहले कितना टेम्परेचर था, अब बाद में भी कितना हुआ, लेकिन गैस तो खर्चा हुआ। अरे हुआ ना गैस खर्चा, दोनों को सेम टाइम तक गर्म की, गैस हुआ ना खर्चा। क्या टेम्परेचर बढ़ा, नहीं, टेम्परेचर बढ़ा, सिर्फ क्या हुआ, पहले किस स्टेट में था ये बर्फ, अब किसमें बदल चुका है, बदलेगा ना। कुछ पार्ट मान लो बदलेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो कुछ पार्ट किसमें बदल जाएंगे, लिक्विड्स में, और यहाँ पानी आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से मानो, समझ में आ रहा है? यहाँ क्या हो रहे हैं, तो अब इसका अलग नाम देंगे, इसका क्या देंगे, अलग नाम। यहाँ पर हीट टेम्परेचर क्या किया है, बढ़ा दिया है। जब हीट देने पर टेम्परेचर बढ़े तो उसको कहते हैं सेंसिबल हीट, संवेदनीय उष्मा। क्या सबको हुआ क्लियर? संवेदनीय उष्मा क्या होते हैं, ताप बढ़ा देती है। और यहाँ ताप बढ़ा है, लेकिन हीट तो क्या किए हो, दिए हो, गैस जलाए हो ना जी, उष्मा दिए हो, लेकिन हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, जितना पहले था अभी भी क्या है, तुमको गैस देकर के उन्हीं का लग रहा है। नहीं पिएगा चाय, टेम्परेचर तुम्हारा 0 पर है, ठंडे पानी देंगे, लेकिन एकदम प्योर वाटर दिए हैं एकदम से ना। अभी भी पहले भी 0 और बाद में भी 0, यानी कि टेम्परेचर चेंज नहीं, सिर्फ स्टेट चेंज हुआ। सॉलिड्स के बदल गया लिक्विड्स में, यानी कि इसको कहते, इसका नाम दे देंगे पुकारने के लिए। आज से इसको बोलेंगे गुप्त उष्मा, चुपे चाप दिए हो, गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट। हुआ पवन कुमार क्लियर? लेटेंट हीट क्या होंगे, लेटेंट हीट वह हीट होते हैं जो टेम्परेचर नहीं बदलते हैं, लेकिन स्टेट चेंज कर देंगे। यानी कि जब भी लेटेंट हीट देंगे स्टेट चेंज होगा। क्या होगा, स्टेट चेंज, स्टेट चेंज, चाहे सॉलिड से सॉलिडे हो कि कुछ हो से कुछ हो, स्टेट चेंज, अवस्था परिवर्तन कर देंगे, लेकिन टेम्परेचर नहीं बदलेंगे। जितना पहले थे अभी भी क्या रहेंगे, उससे ही लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। गुप्त रूप से चुपचाप दोगे, वही गुप्त उष्मा होता है। और गुप्त उष्मा लेटेंट हीट वह हीट है जो टेम्परेचर नहीं चेंज करते हैं, अवस्था में परिवर्तन ला देते हैं। क्या समझ में? गुप्त उष्मा होगा नहीं क्लियर पूरा? उनको हुआ क्लियर? चलो पिला दो शिवम को, तुम भी पी लेना। पी लिया, मान लिया। 30 डिग्री सेल्सियस पे ना रे, तो तापमान नहीं बढ़ाती, परंतु अवस्था में परिवर्तन करती है, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये लेटेंट हीट समझ में आ गया होगा ना? मैंने टाइम देकर के क्या समझाया, आगे थोड़ा सा घींच देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगला प्रोग्राम, अगला किलोग्राम, बात बुझा? रामदास एगो नया पेज नहीं लाओ, इसी पर काम कर देंगे। होगा हीट।
बर्फ के पिघलने तथा पानी के उबलने के दौरान तापमान स्थिर रहता है। क्या लिखा है? सुनो, इसका मतलब हीट का, उष्मा का दुगो काम हो गया। क्या गो काम? यहाँ अभी क्या सीखो हो? किसी चीज़ को गर्म करने पर ताप बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती है, घटेगा नहीं। दे रहे उस बात घट तो नहीं। किसी भी चीज़ को गर्म करने पर क्या होगा जी? नहीं भी बढ़ सकती है। मैंने क्या बताया? किसी भी चीज़ को गर्म करने पर ताप बढ़ भी सकती है या नहीं भी नहीं बढ़ सकती। यदि ताप बढ़ेगा तो कौन हीट बोलेगा? बढ़ेगा तो नहीं संवेदनशील, बढ़ेगा तो गुप्त लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। यानी किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो जरूरी नहीं है कि उसका टेम्परेचर बढ़वे करेगा, बढ़ भी सकता है और नहीं भी। बढ़ सकता। जितना रहेगा उतना रहेगा। बढ़ गया तो क्या बोलेंगे? और नहीं बढ़ा तो क्या बोलेंगे? लेटेंट। अच्छा, लिख लो। कौन चीज चाबी? कि बक्सा में रखा है, निकाल लो। ऊपर में ही होगा। बर्फ के पिघलने तथा पानी के उबलने के दौरान तापमान स्थिर रहता है। आगे पढ़ेंगे इस चीज को। और जो डायग्राम बनाने वाले हैं, जो नहीं समझेगा बढ़िया से, वो अपने ऊपर एहसान करेगा ताकि क्वेश्चन उसका छूट पाए एग्जाम में। सर पेज चेंज कर लो। दूसरा विद्यार्थी का एहसान होगा ना लाओ। सर, दूसरा विद्यार्थी का एहसान होगा उस पर। नहीं, एक को क्वेश्चन छूट जाए तो कहीं जाना है तुमको? हाँ, जाना। दूसरा विद्यार्थी का एहसान करे के छा। सर बहुत समझ में खाना आया? जा रहा है सामने। पूरा दिमाग में गया ना? प्रयास न कर। गुप्त उष्मा चुपे चाप, समझ रहे हो ना? बोलो बहुत एक चीज कहना देखे हो, एक चीज देखा है, एक चीज देखे हो कभी? दही है, मान लो बढ़िया दही आया है, सुधा गोल्ड सुधा गोल्ड का। हाँ, उसमें की करना? पपीता घंटी घुसा देना उसमें, लगल है। घींच लेना दही को, उसी से पानी फिर क्या करना है? और भर देना, पता भी नहीं चलेगा दही खाया है, चुपचाप उतना। क्या है? समझ रहे हो ना? एक लड़का की कहानी सुना। एक लड़का था, उसके घर से एक दो पार्टनर रहता था, उसके एक के घर से बढ़िया दही आता था एकदम अच्छा। दूसर दोस्त को नहीं था खाने के लिए। अधिकतर जब घर से आया सकता तब तुमको तो छोड़ेंगे नहीं। और देखता सूता है, पपीता का डंटी तोड़ कर लाया, आराम से किनारा से डंटी को आराम से उसमें डाल दिया और दही पकड़ के खींच लिया। और फिर उसमें पानी क्या किया? भर दिया। लेवल क्या हुआ? बराबर। वो गुप्त दही हुआ। आगे चलो यार, हो गया गुप्त दही का। समझ में आ गया ना? अरे किनारा से लिया ना, थोड़ा सा किया तो उतना बराबर मेकअप हो जाता है ना। और उसी से पानी फिर क्या किया? वो लड़का तोड़ के देखा दही के अंदर पानी है कि नहीं, उसी से पानी भरा, लेवल तो वहीं आ गया। उसे देखेगा ना कि लेवल एक ही है, लेवल एक ही है, लेकिन दही उससे क्या हुआ है? निकल चुका है। ऐसा ही हुआ है। अगर तुम भी प्रैक्टिकल कर सकते हो। शिवम बात समझ में आ गया ना? अरे कंसेप्ट हुआ क्लियर? कोनो दिक्कत? आगे चलते हैं। ऐसे तू दूध को भी कर सकते, दूध घिस लेना, उसी से फिर पानी क्या करना? भर देना आराम से। दूध का छाली में टूटेगा और तू पी भूलोगे। अगला प्रोग्राम करते हैं। नहीं समझ में आया? ये गुप्त रूप से हुआ ना, इसीलिए गुप्त उष्मा मतलब कौन उष्मा? चुपे चाप उष्मा देना। सर का चरबद्धी हुआ, एक चरबद्धी। मैंने साइंस समझने का प्रयास किया, अब तू जो समझो। जो सर जब मैं पढ़ रहा था गुप्त उष्मा बता रहे ये थे। कहानी सर सुनाए थे, इसलिए मैंने भी सुना दिया। 10वां में पढ़े थे। आप तो कहानी यार पढ़ लिए। हाँ देखो, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और ये है वाई वाई एक्सिस। इसको क्या चीज पीने का आदत है? एकदम फ्रीज वाला पानी, पूरा। एकदम काहे बाद में बदनाम मान जाएगा ना, ताज़ा मिलता है, पानी मिलेगा बर्फ। चप्पल उठा पवन शांत रहो, अरे हल्ला करता है। क्या हुआ जी? देखेगा पवन के लिए बुलाए, हम समझाने का प्रयास, तुम समझते नहीं हो। चलो फिजिक्स भाषा बात करते हैं, तुम बुझो नहीं बुझो तब तुम लोग समझने के माने नहीं है। एक बर्फ लिए ठीक है सर, जिसका टेम्परेचर तुम लोग नहीं समझना चाहते हो, हम लोकल भाषा में इतने समझो, मेरा क्या लगेगा? हम सही भाषा में बोलते हैं, बुझना है तो बुझो, नहीं तो झाल बजाओ। एक बर्फ लिया जिसका टेम्परेचर है -10 डिग्री टेम्परेचर, समझ में आ गया ना? बर्फ का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। इस बर्फ पानी में कब बदलेंगे? जब टेम्परेचर 0 से बढ़ेगा तब।
0 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी मिलेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ भी जमता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी मिल सकते हैं और 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ भी जमता है। तो बर्फ़ है, पानी बनाना है, तो पहला काम होगा बर्फ़ को बनाना होगा पानी, तो पहले इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा -10 से 0। कहाँ बढ़ाना पड़ेगा टेम्परेचर? -10 से। इस पर ले लिया उष्मा, हीट दे रहे हो, एक्स एक्सिस पे हीट है और इस पर है तापमान, इस पर क्या है? टेम्परेचर है। टेम्परेचर समझने का प्रयास करो। मैंने क्या बताया कि -10 डिग्री सेल्सियस का बर्फ़ है, इसको बदलना पड़ेगा किसमें? हमको लिक्विड बदलना होगा, या इसका टेम्परेचर 0 डिग्री करना होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ना। हीट दे रहे हैं, मान लो हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ये लाइन बता रहा है एक्स तरफ भी भाग रहे हो और वाई तरफ भी भाग रहे हो, वही बताता है लाइन। ये समझ में आ गया ना? मैं तो पढ़े हो, इस बिंदु को नियमक लेगा तो एक्स और वाई को ना होगा ना जी। ऐसा थोड़े है कि यहाँ आएगा तो एक्स से है वाई नहीं है, या यहाँ आएगा तो एक्स से है वाई ये है एक्स नहीं है, ऐसा कुछ होगा नहीं। यदि इस क्वाड्रेंट में कहीं भी आ रहे हैं, इसका मतलब एक्स भी बढ़ रहे हैं तो वाई भी क्या हो रहे हैं? बढ़ेगा। साथ साथ इंक्रीज कर रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो ये लाइन बता रही है कि आप हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर भी क्या हो रहे हैं? कहेगा समझ नहीं आ रहा है, कहेंगे एक बिंदु लो और डॉट डॉट मारो। देखो इसका कोऑर्डिनेट एक्स हो गया, वाई हो गया, एक्स है तो वाई है इसमें। यहाँ बात करेंगे तो देखो इसे एक्स है तो एक वाई है, यानी कि हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर भी क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो हीट दे रहे टेम्परेचर बढ़ा, हीट दे टेम्परेचर बढ़ रहा है और एक समय आएगा इसका टेम्परेचर -10 से पहुँच गया 0 डिग्री सेल्सियस। ठहर जाओ, थोड़ा सा सांस ले लो, लंबी सांस। अब ये इतना हीट दिए कि इसका टेम्परेचर -10 से कहाँ पहुँच गया है? 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ मिलते हैं और क्या मिलते हैं? अच्छा, ये -10 पर बर्फ था ना, तो बर्फ से न बनेगा पानी, सॉलिड से क्या बनेगा? चूंकि 0 पर बर्फ है और 0 पर पानियो है, 0 पर क्या है? बर्फ है। दोनों है। तो यहाँ से अभी ये 0 का बर्फ मिला है तुमको, ये 0 का भी क्या है? अभी पानी में ये नहीं बदले हैं, अभी ये 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फे है। हटाओ खुट्टा वहाँ से, ये 0 डिग्री सेल्सियस अभी क्या है? अच्छा, बर्फ को किस में बदलेगा? पानी में। अभी इसको पिलाया था ना तुम, अब कौन हीट देना पड़ेगा बोलो? इसलिए समझाई थी लॉजिक में। अभी इसके लिए जो पानी बर्फ लिया था, हीट जब किसी चीज़ को गर्म करते हैं, हीट टेम्परेचर बढ़ा भी सकता है, नहीं भी बढ़ा सकता है। यदि उसका स्टेट चेंज करना होगा, उस कंडीशन में हमको लेटेंट हीट देना पड़ेगा उसको, क्योंकि यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ़ है। इस 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ़ को टेम्परेचर 0 रख कर ही वाटर में कन्वर्ट करना होगा, मतलब अवस्था परिवर्तन करना है। तो कौन हीट देगा? लेटेंट हीट। चुपचाप दो लेटेंट हीट। तो हीट देगा तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? एक्स की तरफ जाएंगे, वाई नहीं जाएगा। एक्स बता रहा है, ये ग्राफ कांस्टेंट है, मतलब एक्स तो आप दे रहे हैं, इस एक्स के लिए भी वाई इतने हैं, इस एक्स के लिए भी वाई इतने हैं। थोड़ा सा मैथमेटिक्स होना चाहिए, तब फ्री सोते हैं अच्छे से। क्लियर समझ में आ गया ना? ये लाइन क्या है जी? किसका समीकरण ये है? इतना छोड़ो उधर, ये किसका समीकरण है? कोई तो परवेन के तुम बोलो किसका समीकरण है वो? ये वाला लाइन ये तो एक्स का है। क्या सर? छोड़ो, 11th में पढ़ेंगे तब, बात को डिस्कस। अभी ये लाइन अभी इतना समझना, ये लाइन बता रहा है एक्स तो बढ़ रहे हो, एक्स का मान चेंज हो रहा है लेकिन वाई का मान चेंज नहीं हो रहा। हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर ऊपर नहीं बढ़ रहा है। लाइन ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। बात बुझ रहे हैं ना? तो अब 0 का बर्फ बदल जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में। किसमें बदल जाएगा? पानी में। 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में। अच्छा, तो यहाँ कौन हीट दिए हो? लेटेंट हीट दिए हो ना, तो इसको LH कह दो। क्या कह दो? LH कह देते हैं, लेटेंट हीट। अच्छा, अब 0 के पानी में बदल चुका है, तो अब 0 का पानी मैंने बदल दिया है। अब 0 डिग्री सेल्सियस क्या आ गए हैं? पानी। अब इसको बढ़ाएंगे, हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर पानी में, तो अब क्या होगा टेम्परेचर? पानी। अब जो एगो फोटो उधर वाला दिखाया जा ठोला, उसका पानी टेम्परेचर क्या था? बढ़ेगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है, हीट देगा, एक्स बता रहा है, ई बता रहा है, हीट दे रहे हो, टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हीट दे रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है।
हीट दे रहा है, टेम्परेचर बढ़ा है, तो कौन हीट होगा? सुत रहा है। बस बुझा। तू बोलो, अंग्रेजी में बोलो। अंग्रेजी में सेंसिबल Sensible हीट। हीट दे रहे हो, उष्मा दे रहे हो, ताप बढ़ाएगी, सेंसिबल हीट। तो बोलो इसको कौन हीट बोलेगा? SH। क्या सबको क्लियर हो रहा है? ये कौन हीट होंगे? सेंसिबल हीट होंगे। अरे बोलो होगा कि कौन हीट होंगे? सेंसिबल हीट होंगे, क्योंकि हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हीट देने पर जब टेम्परेचर बढ़े तो क्या होते हैं वो? सेंसिबल हीट। अब इतना वो दे चुके हैं कि 0 से पहुंच चुका है, 0 से पहुंच चुका है 100 डिग्री सेल्सियस का पानी। अब इसका टेम्परेचर 0 से कहाँ पहुँचा दिया? मान लो 100 डिग्री। 100 पर पहुँच चुका है। क्या पानी का अब इसके बाद जितना मन है उतना गर्म करो, लेकिन पानी का कभी भी टेम्परेचर 100 से आगे नहीं बढ़ेगा, भले उस सब पानी भाप बन करके उड़ जाए। बात बुझा? मैंने क्या बताया? 100 तक पानी गर्म कर चुके हो ना, अब कितना हीट करो, बपराहट कितना करो, लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है। भने ये भाप बनकर क्या हो? उड़ जाए। क्या हुआ जी? गजब हाल है तुम्हारा। इस प्रकार से होगा प्रोग्राम। यहाँ तक आ चुका है 100 डिग्री सेल्सियस का पानी आ चुका है ना, तो अब इसका टेम्परेचर क्या होंगे? नहीं बढ़ेगा। इसका टेम्परेचर क्या होगा? नहीं बढ़ेगा। और भाप बन के उड़ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, और अब ये वाष्प बन करके वेपर बन जाएगा, उड़ जाएगा। तो इसका अभी कितना टेम्परेचर था? 100। अब कितना है? 100। अब 100 डिग्री सेल्सियस। तुमको पानी, इसको पानी पीना था ना, तो पानी को गर्म किए थे। अब उसका टेम्परेचर पानी का कितना पहुंच चुका है? 100। यहाँ पर कितना पहुंच चुका है? तैयो पकड़ के तू गरम कर रहे हो, हम गरम और करेंगे, और गरम करेंगे। 2-4 मिनट तक वो गरम होंगे। क्या होंगे? 100 तक पहुंच चुका है। अब अगले 2-4 मिनट तक पानी क्या होंगे? गरम होंगे, सूखेगा नहीं, पानी गरम होगा। उसके बाद वाष्प बनना शुरू होता है, तुरंत नहीं। समझ में आ गया ना? उसके बाद क्या होगा? वाष्प बनना शुरू होगा। तो 100 तक पानी था टेम्परेचर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी क्या होंगे? 100 ही होंगे। क्या यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। तो हीट फिर गया कहाँ? वाष्प बनाने में खर्चा हुआ, तो चुपचाप दिए हो टेम्परेचर, हीट दिए हो, उष्मा दिए हो, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो कौन हीट? लेटेंट हीट। बहुत खूब। तो ये कौन हीट होगा? लेटेंट हीट होगा। समझ में आ गया ना? लेटेंट हीट क्यों कहा? पानी का टेम्परेचर 100 तक है, अब फिर भी हीट दे रहे हो, टेम्परेचर उसका नहीं बढ़ रहा है। समझ में आ गया ना? वाष्प बन के पानी क्या होंगे? उड़ जाएंगे, खत्म सब पानी वाष्प बन के। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यदि टेम्परेचर बढ़ाना होगा ना, क्या करना होगा? वाष्प का टेम्परेचर बढ़ सकता है। हालांकि यहाँ तक रखो। अगर आपको यहाँ तक बोलो, किसको समझ में आया? पापा ने समझाएगा, बोलो क्या क्या हुआ है यहाँ पर। मैथ में बोलो। लो। बोलो, तुम बोलो जी, जल्दी। कौन है जी? कौन बोलेगा? सर हम बोलेंगे, लाइए ना। नहीं देंगे तुमको, तुम बोलेगा। अरे राहुल इस बात कल सीख देगा। चलो बोलो। अरे बोलो। है सर, लाइए ना, हम ये बोलेगा। अरे बोलो जी, सीखेगा कब? हंस रहा है। देखिए क्या क्या हुआ है? कौन एक बार दबे नहीं करता, हल्ला कर। गजब हाल है। उसको दे सर, हमको नहीं दीजिएगा हल्ला सर। करता है बहुत। हल्ला कर। देखो मैंने मैंने जितना बोलेगा। हाँ बोलेगा। राहुल बोलोगा? राहुल भी सर शांत करो हल्ला। एक बार में सब कह देते हैं। -10 डिग्री सेल्सियस क्या लिया? बर्फ। टेम्परेचर क्या हो उसका? हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ा, तो बढ़ा तो ये हीट का नाम होगा सेंसिबल हीट। -10 का बर्फ था, उसको वाष्प बनाना होगा, सीधा नहीं बनेगा वाष्प। -10 का क्या था? बर्फ। क्या बनाना है?
वाष्प सीधा वाष्प नहीं बनेगा। पहले मैंने 10 के बर्फ को कहाँ ले जाओ, 0 के 0 बर्फ पर में। कौन हीट देगा? सेंसिबल फिर 0 के बर्फ को कहाँ ले जाओ, 0 के जीरो पे चलेगा पानी पर। पानी में कौन हीट देना Latent पड़ेगा? लेटेंट हीट फिर 0 के पानी पे क्या करना पड़ेगा? 100 पर ले जाना है। फिर 100 के पानी को क्या करना पड़ेगा? देकर कहाँ ले जाओगे? वाष्प यानी कि सीधे ग्राफ नहीं है कि सीधा खींच दिए, सीधा पानी को गर्म करेंगे और सीधा वाष्प बनना शुरू हो जाए, ऐसा कुछ होता नहीं है नहीं है। समझ में आ गया ना? एक हीट यहाँ भी दिए हो, एक हीट यहाँ यहाँ भी भी दिए दिए हो। हैं ये 100 का हीट पानी था ना, वाष्प बन रहा है, तो 100 यानी पानी बॉयल करेगा। पानी क्या करेगा? बॉयल मारेगा करेगा ना। यानी कि पर पानी वेपर बनना क्या होगा? शुरू होगा। पानी वेपर बनना क्या होगा? शुरू होगा। तो उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं, LHV। LHV भी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या बोलेगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पन की गुप्त उष्मा। वाष्प बन रहा है ना, गुप्त उष्मा तो वाष्पन की क्या बोलेगा? गुप्त उष्मा गुप्त उष्मा। समझ में आ गया ना? अच्छा, यहाँ भी लेटेंट हीट दे रहे हैं, तो यहाँ बर्फ किसमें बदल रहा है? पानी में। बर्फ किसमें बदल रहा है? पानी में तो इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, है ना। बर्फ को पानी में बदलना, संलयन की गुप्त उष्मा या गलन की। बर्फ बनेगा पानी तो गल जाएगा, क्या होगा? गल जाएगा। आ गलेगा तो फ्यूजन। आप बुझा? गलेगा तो क्या होगा? फ्यूजन। बोलेंगे गलन की गुप्त उष्मा या खोलो पीजिए संलयन की गुप्त उष्मा। लेटेंट हीट ऑफ क्या होगा? रखो उसी पेज। लेटेंट हीट ऑफ क्या होंगे? ये फ्यूजन होंगे। सबसे अधिक किसको समझ में आया है क्लास में? है सबसे अधिक समझ में पवन को छोड़ करके। सर सबसे अधिक तो नहीं जाता है, एक से सबको तो बराबरी आया है, बताए वही चीज किसको आया है? पवन को ज्यादा आया, तुम लोग झूठ बोलते हो। पहले पढ़ाया जाएगा है। पवन समझ में नहीं आया क्या? आया से कितना परसेंट आया? पवन कहते कितना परसेंट आया? 90.9 सृष्टिक अवतारी पुरुष। चलो होगा 99 LHF। ये हो गया। लेटेंट ये कंटेंट नहीं है, लेटेंट है। लेटेंट कुछ नहीं है, जो लिखल है वही है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या इसी को कहते हो मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट यही है सर। गलना अरे मेल्ट हो जाएगा, गल जाएगा, पिघल जाएगा। बात बुझा? बर्फ पिघल के क्या बनेगा? पानी। तो बोले लेटेंट ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग। समझ में आ गया ना? एक क्वेश्चन बोलेगा, फ्रीज में धरते हैं बर्फ तो नहीं पिघलता है, लेकिन लाते हैं घर में तो पिघल जाता है, क्यों? सोचो, तब तक आगे बता रहे हैं। उसको नींद भाग जाएगा। संलयन, अरे हल्ला शांत करो। संलयन या गलन, फ्यूजन का हो गया संलयन और मेल्टिंग हो गया गलन की गुप्त उष्मा। चुपचाप की गुप्त उष्मा। समझ में आ गया ना? मिला जवाब? गुप्त आंसर है सर। LHV। क्यों गलता है सर बाहर? हाँ गाँव के सर बाहर तापमान ज़्यादा हाँ, हाँ, बाहर में टेम्परेचर क्या होंगे? अब देखो बर्फ वो है, वो क्या है? अब फ्रीज में टेम्परेचर तो जितना बर्फ उतना फ्रीज टेम्परेचर है, इसलिए नहीं पिघलेगा वो। कोई चीज़ कब पिघलेगा? उछल कूद कब करता है? टका आ जाएगा तब हीट दोगे तब ना। अब बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है ना, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ जमता है, पानी जमता है, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम करके ही बर्फ बनेगा। अब वातावरण में आए हो, अब बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, अब वातावरण टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है ना इतना टेम्परेचर। तो वातावरण का टेम्परेचर कौन लेगा? हीट कौन लेगा? बर्फ लेगा। हीट उसको एनर्जी लेंगे ना, तो उसको एनर्जी को खर्चा करेगा बर्फ को पिघलाने में। अब समझ में आ गया ना? एक चीज़ देखा होगा, अब फिर बर्फ पिघल के बर्फ का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। कैसे बढ़ता है? रुको, आज लेकर आना बर्फ एगो इतना तक ढल्ला, घर में धर देना, जमाएंगे, ढल्ला धर देना थरिया में, और देखना छू करके ठंडा लगेगा। आधा घंटा के बाद देखना सब जम जाएगा, तो पिघल जाएगा, पानी बन तो लगेगा ठंडा। 1 घंटा के बाद है ना, जैसे रहेगा गिलास का पानी गर्म, तैसे उसको पानी गर्म रहेगा। ऐसा होता है। और वहाँ यही प्रोग्राम हुआ है। वहाँ क्या हुआ है? यही प्रोग्राम हुआ है। वो बर्फ लिया पहले, वो बर्फ किससे लिया? एनर्जी हीट किससे लिया? वातावरण से।
उसको पहले किस में खर्चा किया होगा? वो बर्फ को पानी में पिघलाने के लिए, तो बर्फ पानी बन गया होगा। अब पानी से अब फिर क्या किया होगा? अपना टेम्परेचर को इंक्रीज किया होगा। वो नहीं बुझा तो हम क्या करेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। समझ में आ गया ना? अरे समझ में आया सबको? LSF क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? उस पर सर जब क्या करते तापमान नहीं बराबर रहता है, नहीं बढ़ता। होता क्या है? वो तो लेटेंट हीट मतलब, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या मतलब? वही पढ़ा था ग्राफ में। जल्दी बोलो, तुम बोलो। वही सर, इसमें तापमान नहीं बढ़ेगा। तुम तो कोनो लेटेंट हीट है, तापमान नहीं, हमें फ्यूजन लगा दिया, मतलब बताओ। द्रव अवस्था में आ जाएगा सर, जो मतलब हल्के तापमान देंगे, तापमान देगा, हीट में देगा। एनर्जी देंगे सर, हाँ, तापमान में चेंजिंग नहीं होगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे तो 0 डिग्री का बर्फ था और उसको बनाना है 0 डिग्री का पानी। तो इस ऊष्मा को दो, ऊष्मा क्या करो, और सॉलिड से बन जाएगा लिक्विड, गल जाएगा, पिघल गया, इसीलिए उसका नाम दिया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बात बुझा? अब लेटेंट वेपोराइजेशन क्या है? पानी था 100 डिग्री सेल्सियस का, पानी दिए हो लेकिन टेम्परेचर पानी का नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ग्राफ ऊपर नहीं गया है, पानी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। फिर भी तुम हीट उसको दे रहे हो, नहीं है, गैस जलाएंगे और बढ़ाएंगे, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लेकिन सारा का सारा हीट लेटेंट हीट में खर्चा होंगे और वो पानी को भाप बनाने में खर्चा होगा। लेकिन भाप का टेम्परेचर सुनो, इतना तक समझ में आ गया ना? इतना सबको समझ में आ गया? अब याद कर लेना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है वो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम होता हाँ, है। 80 कैलोरी। कितना देर पढ़ाए हैं आज? 1 घंटा हो गया। रेगुलेंट, ये समझ में आ गया ना? और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये होता है पर ग्राम। दो रख लेना। LHF कितना होता है? 80, LHB 47 यूनिट रखना है, कैलोरी पर ग्राम। सर देखते हैं, मारेंगे ना। मार न लो तब का पूछता है, मारे हैं? मार का बताओ सर, मारे हैं? सिद्धांत जी गुड को लगो। चलो विशिष्ट शांत रहो, मार देने के मिस्टेक हो गया, सॉरी। आगे बढ़ो। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा फिर से गलती करेंगे, इसीलिए सॉरी कहा जाता है। हम लोग को बताया विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। कैमरा देख रहा सबको। इसका मात्रक होता है विशिष्ट ऊष्मा का। सभी पता है जब जूल पर केजी केल्विन। अरे इतने घंटा में तुम लोग उठक बैठक कर रहे हो, हम लोग तो 5-5 घंटा हिलते नहीं है ठम पर से। दर्द दुखा नहीं दुखाएगा, वर्षों का एक्सपीरियंस है, समझ में आएगा ना? इसलिए सब बनाना पड़ेगा एक्सपीरियंस। तो और नहीं बनता तो ये चीज विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट क्या होती है? 1 किलो पानी का, कितना पानी का? 1 किलो पानी का 1 केल्विन ताप बढ़ाने के लिए जितना जूल क्या देना पड़ेगा? जितना जूल ऊष्मा देंगे वही क्या होंगे? वही लेटेंट हीट होगा। विशिष्ट विशिष्ट समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? कितना लेगा पानी? 1 किलो। 1 किलो टेम्परेचर कितना बढ़ाएगा? 1 केल्विन। अब बढ़ाने में जितना क्या लगेगा, जितना जूल क्या लगेगा? ऊष्मा। और उसी ऊष्मा क्या बोलेगा? विशिष्ट ऊष्मा, स्पेशल ऊष्मा, इसलिए स्पेशल नाम रखा। समझ में आ गया ना? 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान, कोना पदार्थ लो 1 किलो, और उसका 1 केल्विन तापमान बढ़ाने के लिए जितना आवश्यक ऊष्मा देंगे उसी को विशिष्ट ऊष्मा बोलेंगे। और उसका मात्रक यही होता है जूल। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? ये वाला बात हो गया।
अच्छा, जैसे कुछ बात यहाँ लिखे हुए इसको हैं, कैसे पढ़ेंगे? जूल पर केजी केल्विन। अब विशिष्ट उष्मा है, अब पढ़ेंगे विशिष्ट गुप्त उष्मा। विशिष्ट गुप्त उष्मा क्या पढ़ेंगे? स्पेसिफिक लेटेंट हीट। हंस रहा इसलिए कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा, तूने नहीं बुझ रहा है बात। स्पेसिफिक लेटेंट हीट, जब एग्जाम आएगा ना क्वेश्चन तब पता चलेगा। हम ही बेकार पढ़ा रहे इतना चीज, जैसे मार गिर देना चीज नहीं, लोग खत्म सिलेबस। कहने हम क्या देर लगा, 5 मिनट नहीं कर सकते थे इसको, आराम कर सकते थे हम 5 मिनट। तुमको पता ही नहीं चलता कितना चीज हो तो वो करते इसके अंदर, कैसे चलता पता, तुम पहले पढ़े भी नहीं हो। इसीलिए क्लास क्या करना चाहिए, अब तुम लोग मेरा हितैषी हो, अपना दुश्मन किसी ने हल्ला कर रहा है, क्या बताए थे, याद है ना? हाँ, और ये होते हैं विशिष्ट गुप्त उष्मा का मात्रक जूल पर केजी। जूल पर क्या होता है? केजी। ये किसका मात्रक है? विशिष्ट गुप्त उष्मा का। अब देखो जल की विशिष्ट गुप्त उष्मा, यहाँ चलो हमने बाद जैसे एक चीज लिखे हुए हैं, जैसे देखो ठीक है, उबलते हुए पानी की अपेक्षा वाष्प से जलना अधिक कष्टदायक इसलिए होता है क्योंकि वाष्प में वाष्पन की गुप्त उष्मा अतिरिक्त होती है। एक जल है वो बॉयल कर रहा है, मतलब पानी खौल रहा है, ठीक है ना? तो खौलते हुए पानी का, उबलते हुए पानी का टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस, होगा ना? कितना टेम्परेचर होगा? 100। अच्छा ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा उबलते हुए पानी का। उसके बाद अभी हम हीट गर्म करके, हमको फिजिक्स पता नहीं सोच रहे हैं क्या उसका टेम्परेचर हम लोग क्या करें, क्या बढ़ेगा? नहीं सर, क्या नहीं बढ़ेगा? नहीं लगेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लेकिन हीट फिर भी क्या कर रहे हो, दे रहे हो। एक इसको पकड़ेंगे, एगो इसको पकड़ेंगे, और दोनों का हाथ डक्ची में दे दो पानी में चल करेगा इसे। बहुत हंस रहा है अंकित को, रुको ना जी, उसका भी उपाय है ना। इस दोनों का हाथ कहाँ दिए, गर्म पानी में, ऐसे ऐसे करने लगा। इसके पवन भैया इलाज कर दीजिए, कहेगा रुको, अंकित को भी पकड़े, इसका हाथ रखे डक्ची से निकल रहा है भाप ऐसे इसको भी पकाए हैं। किसको ज्यादा कष्ट होगा? का है बाप, क्या कि वो 100 डिग्री तो हो गया है, उसके बाद भी दे रहे थे। क्यों? तो किया पका तो वो पानी का टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों भी पहुंचा इसके पास इलाज कराने के लिए। इसको क्या किए हैं, हाथ पकड़ के भाप में पकाए हैं। और भाप के पास कौन हीट है जी? लेटेंट हीट है। 100 डिग्री तो भाप का, 100 डिग्री तो पानी का है, और 100 के बाद पानी को हीट दिया हो तो भाप बनाने में खर्चा हुआ ना। यानी कि भाप का टेम्परेचर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। किससे? उबलते हुए पानी का। तो तू बताओ पहले किसका इलाज, इसका करेगा इसका करेगा? पहले इसको इमरजेंसी में होगा तब इसका करेगा। क्यों? इसको ज्यादा ही सीरियस होगा ना, क्योंकि बाप से पकाए हैं। तुम लोग किससे पकाए हैं? देना मुंगरा ऊपर से, और हंसो क्लास में। देगा ना मुंगरा ऊपर से, ले लेना। पानी गर्म रहता है, एक बार ट्राई करना ना, एगो हाथ देना पानी में, एगो हाथ देना भाप में, अकल करके आना। बनाना 100 डिग्री कुकर में होता है, कुकर से खोलते हैं भाप रहता है। करके आएगा ना कल, कोई दिक्कत? एक बार याद करो, कब रोटी भाप से पका है? हाथ जो घुस जाता है बाप, 4 दिन तक दुखाएगा। वो लेटेंट हीट है, भाप ही है ना। एक बार आजमाना, 4 दिन तवा से पकते तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तवा छू लेगा तो। अब भाप से पकेगा तो जब तक रोटी बेलेगा तब तक याद रहेगा, 2-3 दिन तक। समझ? वो लेटेंट हीट है, वाष्प है, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या होते हैं, अधिक होते हैं, क्योंकि उसके पास कौन उष्मा है, गुप्त उष्मा, चुपचाप उष्मा दिए हो। इसीलिए भाप से पकना अधिक कष्टदायक होता है, जबकि पानी से कम। तो डॉक्टर पहले किसका इलाज करेगा जी? ज्यादा रहेगा उसका। देखते हो ना, भाप से पकता है तो हाथ सिहर जाता है, देखता है ना हाथ क्या होता है। अब पानी वाला के कम, सिझा देता है ना। इसको सिझाएंगे, इसको पकाएंगे, तब खाएंगे, तब मसाला मार के बन जाएगा ना। क्या बनाओगे? चिकन बिरयानी? बिरयानी बनाएंगे। अगला प्रोग्राम करते हैं हम लोग। और पता होगा, और अब तुमको पता है कि जल के जो गर्म किए हो, वो जल का टेम्परेचर 0 से सीधा 100 नहीं गया है, स्टेप बाय स्टेप गए हैं। इसी कारण से, क्योंकि जल के पास लेटेंट गुप्त उष्मा भी है,
सिकाई करने में किसका यूज करते हैं? पानी को गर्म करके थैला में भर के यूज किया जाता है। सिकाई सेकने में डॉक्टर से नहीं कहता सेको, लोटा में पानी भर देना और ऊपर से ढक देना, ढक्कन मत खोलना, ढक्कन खोलेगा तो आवाज टेम्परेचर कम जाएगा ना। लोटा में पानी भर देना और ऊपर से ढकना ढक देना और तब उसे सिकाई करना। जल्दी पानी ठंडाता उंडाता नहीं क्यों? उसके पास कौन हीट है? पहले तो गुप्त उष्मा। जैसे थर्मस। तप्त थैले में जल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जल की विशिष्ट उष्मा बहुत ही उच्च होती है। समझ में आ गया ना? उसके पास ये प्रॉपर्टी होती, इसीलिए उसका यूज किया जाता है।